आज हम इस वीडियो के माध्यम से आरआरबी एनटीपीसी की साइंस के प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और आपकी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं मई और जून में 2026 में, उन एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो आपकी जो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और अपना हम जो प्रीवियस पेपर का जो प्रैक्टिस सेट लगाते हैं आज। हमारा पहला सवाल यह है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है तो वह गति में क्यों बनी रहती है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जड़त्व के कारण। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल हमारा ये है, स्थिर आयतन पर ताप बढ़ने से गैस का दाब क्यों बढ़ता है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अणुओं की टक्कर बढ़ती है इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल है, यदि तरंग की चाल स्थिर हो और आवृत्ति बढ़े तो तरंग दैर्घ्य क्यों घटती है। तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, यानी कि इसका बी आंसर जो सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है, सोडियम पानी में तीव्र अभिक्रिया क्यों करता है। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि यह अत्यधिक अभिक्रियाशील होता है इसलिए। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक क्यों मानी जाती है। क्योंकि फोकस दर्पण के सामने होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, हमारा अगला सवाल ये है, बाकी इसके चार ऑप्शन जरा ये नीचे आए हैं। ये हमारा सवाल ये है, एंजाइम शरीर में अभिक्रियाओं की गति क्यों बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो जाएगा सक्रियण ऊर्जा घटती है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, पीएच मान बढ़ने पर अम्लीयता क्यों घटती है। तो ये घटती है एच प्लस आयन घटते हैं इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में मैं जितने भी आपको क्वेश्चन जो बता रहा हूँ ये सब प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में लिए हुए हैं। ठीक है, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो आप लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला सवाल देखेंगे, प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता है। प्रकाश जो है सीधी रेखा में क्यों चलते हैं, क्योंकि यह समान माध्यम में चलता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रतिरोध बढ़ने पर धारा क्यों घटती है। ठीक है, क्योंकि V बराबर आई आर के कारण, यानी कि ये एक सूत्र होता है उसके कारण। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन क्यों महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये होता है ऑक्सीजन का परिवहन करता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है, उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब क्यों बनाता है। ठीक है, ये बनाता है क्योंकि फोकस पीछे होता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल यह है, वेग 3 गुना होने पर गतिज ऊर्जा 9 गुना क्यों हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाती है इसलिए क्योंकि के ई, यानी कि ऑप्शन बी इसका जो है ये सही आंसर हो जाएगा। ये भी एक सूत्र होता है जो मुझे मुझे अभी इस चीज़ की जानकारी नहीं है, बाकी मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ, इसका बी ऑप्शन इसका जो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, अगला सवाल ये है, डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शर्करा क्यों होती है। ठीक है, ये होती है क्योंकि संरचना के लिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल ये है, दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक क्यों बढ़ता है। क्योंकि वाष्पीकरण कठिन हो जाता है इसलिए। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है। प्रकाश का जो अपवर्तन होता है वो क्यों होता है, वो होता है गति बदलती है इसलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला है, श्रेणी में प्रतिरोध जोड़ने पर कुल प्रतिरोध क्यों बढ़ता है। ठीक है, इसलिए क्योंकि कुल पथ बढ़ जाता है इसलिए, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, इसके दो ऑप्शन नीचे आ गए। अगला सवाल ये है, पीनियल ग्रंथि को शरीर का छोटा अंग क्यों माना जाता है। तो यह माना जाता है इसलिए क्योंकि इसका वजन बहुत कम होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल, अगला सवाल यह है, CO2 आग बुझाने में उपयोग क्यों होता है। क्योंकि यह जो है ऑक्सीजन को हटाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, तरंग की चाल v किस पर निर्भर होती है। ठीक है,
तो ये होती है माध्यम के गुणों पर, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे, सूर्य प्रकाश से विटामिन डी क्यों बनता है? सूर्य के प्रकाश से जो है विटामिन डी बनता है, लेकिन वो क्यों बनता है? क्योंकि यूवी किरणें त्वचा में अभिक्रिया करती हैं इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, धातुएं विद्युत की अच्छी अच्छी चालक क्यों होती हैं? धातुएं जो हैं वो विद्युत की अच्छी चालक क्यों होती हैं? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, संवेग दो गुना होने पर द्रव्यमान स्थिर वेग क्यों दो गुना हो जाता है? ठीक है, ये हो जाता है इसलिए क्योंकि F बराबर ma के कारण, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोजन सबसे हल्की गैस क्यों होती है? हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस क्यों होती है? क्योंकि इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस पर रखने पर प्रतिबिंब अनंत क्यों बनता है? ठीक है, यह बनता है इसलिए क्योंकि इसका जो है ये किरणें समानांतर हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर क्यों करता है? ठीक है, इसलिए क्योंकि माध्यम का घनत्व जो वो बदलता है। ऑप्शन बी जो इसका सॉरी ऑप्शन ए इस ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है, धारा और प्रतिरोध ज्ञात होने पर वोल्टेज कैसे निकाला जाता है? ठीक है, तो इसका जो सूत्र होता है वो है V बराबर IR, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, WBC शरीर की रक्षा कैसे करते हैं? ठीक है, तो ये जो रक्षा करते हैं वो एंटीबॉडी बनाते हैं, इसलिए WBC जो है वो एंटीबॉडी बनाते हैं, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, वेग बढ़ने पर आवृत्ति स्थिर तरंगदैर्घ्य क्यों बढ़ता है? ठीक है, इसलिए क्योंकि इसका जो है ये एक सूत्र है, ये वाला जो इसका नाम है, इसका मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं इसके, बाकी आप समझ लेना डिस्प्ले स्क्रीन पर देख के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, NaCl आयनिक यौगिक क्यों है? ठीक है, तो ये हमें इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण होता है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, मानव रक्त का पीएच लगभग 7.4 क्यों होता है? मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो 7.4 क्यों होता है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यह थोड़ा क्षारीय होता है, यानी कि ऑप्शन सी बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मानव रक्त का पीएच मान जो होता है वो लगभग 7.4 होता है, लेकिन वो क्यों होता है? क्योंकि यह थोड़ा सा जो क्षारीय होता है इसलिए। ठीक है, चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल ये है, ऊर्जा नष्ट क्यों नहीं होती? ऊर्जा जो है वो नष्ट क्यों नहीं होती है? तो वो इसलिए नहीं होती है, यह रूप बदलती है इसलिए, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। द्रव्यमान बढ़ने पर बल स्थिर त्वरण क्यों घटता है? ठीक है, ऑप्शन ए इसका जो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो ए बराबर F/m के कारण। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, क्लोरोफिल हरा क्यों दिखाई देता है? ठीक है, यह हरी रोशनी परावर्तित करता है इसलिए आंसर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यह है, दर्पण का सूत्र क्या दर्शाता है? ठीक है, तो ये जो है दर्पण का जो सूत्र होता है वो होता है ऑप्शन ए, यानी कि 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, इसका जो ये सूत्र होता है। अगला देखेंगे। अगला सवाल ये है, CO2 रंगहीन क्यों होता है? CO2 रंगहीन क्यों होती है? ये गैस है एक CO2। ठीक है, तो वो रंगीन होती है, वो क्यों होती है? वो इसलिए होती है क्योंकि इसमें कोई रंग नहीं होता है, उसमें अपने आप में ही कोई रंग नहीं होता, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल यह है, शक्ति और समय से ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? ठीक है, जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि E बराबर P×T, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगला सवाल है, अम्ल नीले लिटमस को लाल क्यों करते हैं? ठीक है,
तो जो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि H+ आयन देते हैं इसलिए। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, दाब घटने पर क्वथनांक क्यों घटता है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी कि वाष्पीकरण आसान होता है इसलिए। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चलो अगला देखेंगे, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती? ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है, लेकिन क्यों नहीं चलती है? वो इसलिए नहीं चलती है क्योंकि माध्यम नहीं होता है ध्वनि में, इसलिए निर्वात में माध्यम नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, डीएनए की मूल इकाई क्या होती है? ठीक है, तो इसकी जो मूल इकाई होती है वो होती है न्यूक्लियोटाइड, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है सवाल, विद्युत धारा क्यों उत्पन्न होती है? विद्युत धारा उत्पन्न इसलिए होती है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल यह है, दूरी दोगुनी होने पर समय समान वेग क्यों दोगुना हो जाता है? ठीक है, दूरी दोगुनी होने पर वेग दुगना क्यों हो जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि V = S/T के कारण। ये इसका फॉर्मूला है। अगला है सवाल। अगला सवाल ये है, पौधे ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं? पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन क्यों छोड़ते हैं? ये सवाल जो 18 मार्च 2024 को पहली शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, बाकी इसका जो सही आंसर है वो इसलिए है क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के कारण पौधे जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल यह है, कार्य शून्य कार्य शून्य कब होता है? तो ये होता है विस्थापन शून्य हो जाता है तब, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सोडियम पानी में तैरता क्यों है? पानी में तैरता है सोडियम, लेकिन वो क्यों तैरता है? तो वो इसलिए तैरता है क्योंकि इसका घनत्व जो है वो कम होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला सवाल ये है, वेग शून्य होने पर गतिज ऊर्जा क्यों शून्य होती है? ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा KE। और इसको बाकी इसको क्या बोलते हैं, मैं आपको इसके बारे में जो अगली वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, बाकी आप समझ लेना डिस्प्ले पे देख के, इसका ये सूत्र होता है। ठीक है, चलो अगला देखेंगे सवाल। लेंस में अपवर्तन क्यों होता है? ठीक है, तो ये होता है माध्यम बदलता है इसलिए, लेंस जो है माध्यम बदलता है इसलिए इसमें अपवर्तन होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो अगला देखेंगे सवाल। अगला है, ताप बढ़ने पर गैसों का आयतन क्यों बढ़ता है? ठीक है, तो ये है इसका अणुओं की गति बढ़ती है इसलिए, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे। अगला सवाल है, विटामिन सी पानी में घुलनशील क्यों है? इसलिए क्योंकि यह जल में घुल जाता है इसलिए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। अगला है, आवृत्ति शून्य होने पर तरंग क्यों नहीं बनती? क्योंकि कंपन नहीं होता है इनमें। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अब हम आपसे मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत।